जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्र ध्वज। दोस्तों, हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है उस ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई जो है वो 3:2 है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो आप बताएंगे 3:2। ध्वज में 3 रंग है, केसरिया, सफेद, हरा। मध्य में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये हम लोग दोस्तों बचपन से ही जानते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसे अपनाया कब गया था। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। दूसरी बात आपको यहाँ नोट करनी है राज्य चिन्ह। दोस्तों, हमारे देश का जो राज्य चिन्ह है वो सारनाथ में है, और सारनाथ इस टाइम यानी वर्तमान समय में वाराणसी में पड़ता है। दोस्तों, वाराणसी को बनारस भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं। तो पूछा जाता है हमारे देश का राज्य चिन्ह कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सारनाथ में, और सारनाथ में भी कहाँ, वाराणसी में। और ये राज्य चिन्ह है क्या, अशोक की लाट। तो हमारे देश का राज्य चिन्ह क्या है, अशोक की लाट। अशोक की लाट को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। यहाँ पर आप नोट करके रख लीजिएगा, पूछा जाता है कि हमारे देश का राज्य चिन्ह अशोक की लाट को कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। दूसरी बात इसी में आपको नोट करना है, ये जो राज्य चिन्ह है इसमें एक सूत्र है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते है। आपने देखा होगा जो अशोक की लाट है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। तो पूछा जाता है मुंडकोपनिषद का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे सत्यमेव जयते। और ये सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रगान। आप सभी जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन जिसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या है एग्जाम में भूल जाते हैं, तो इसके लिए आपके पास ट्रिक है। ट्रिक वो ये है, आपको ये पता है कि हमारे देश में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो जनगण मन है उसे 26 जनवरी के ठीक 2 दिन पहले अपनाया गया, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, दूसरी बात राष्ट्रगान में ही दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया,
तो आप बताएंगे 27 दिसंबर 1911 को। और ये कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक। दूसरी बात, इसी में आप नोट करेंगे, ये जो हमारा राष्ट्रगान है, इस गायन में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है और प्रथम व अंतिम पंक्ति 20 सेकंड में लगती है। यानी कि जो राष्ट्रगान की जो लाइनें हैं, उसकी जो प्रथम और अंतिम जो पंक्ति है, उसे गाने में 20 सेकंड लगता है और वैसे दोस्तों गायन में लगभग 52 सेकंड का टाइम लगता है। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रगीत। गान और गीत में अंतर होता है। तो हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, ये आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारे देश का जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इसे पहली बार गाया कब गया था, यही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको नोट करना है, हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। जैसे कि आपने अभी ऊपर नोट किया था कि राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। उसी तरीके से राष्ट्रगीत को यानी कि वंदे मातरम को प्रथम बार कब गाया गया? 1896 में। ठीक। तो यहाँ पर आप नोट करके रख लीजिएगा कि वंदे मातरम को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर। दोस्तों हमारे देश में जो राष्ट्रीय पंचांग है यानी कैलेंडर है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत चैत्र 365 दिन को माना जाता है। कहने का मतलब है, हमारे भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को माना जाता है। वैसे तो हमारे देश का कैलेंडर दोस्तों शक संवत है। शक संवत में जो चैत्र का महीना होता है वो हमारे देश के लिए पहला महीना होता है। भारत में नए साल की शुरुआत दोस्तों चैत्र महीने में होती है। चैत्र महीना का मतलब होता है मार्च का महीना। इस बात को नोट कीजिएगा। पूछा भी जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचांग यानी कि राष्ट्रीय कैलेंडर के आधार पर भारत में पहला महीना कौन सा होता है, तो आप बताएंगे चैत्र। चैत्र यानी कि मार्च का महीना, जो हमारे लिए नए साल के रूप में होता है। तो शक संवत में चैत्र का महीना, उसमें दोस्तों 365 दिन को माना गया है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे अपनाया कब गया था, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचांग को भारत में कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे 22 मार्च 1957 को। आप इसे याद कैसे करेंगे? जैसे दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय पंचांग में यानी कि शक संवत में पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का, और चैत्र का महीना का मतलब होता है मार्च। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पंचांग है उसे कब अपनाया गया, 22 मार्च को 1957 में। ठीक। दूसरी बात, आप यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय पशु, जो आप सभी जानते हैं बाघ है। लेकिन दोस्तों
बहुत बार एग्जाम में इसके साइंटिस्ट नाम पूछे जाते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, लेकिन इसका साइंटिस्ट नाम है पैंथर टाइग्रिस लिनियस। तो साइंटिस्ट नाम क्या है? पैंथर टाइग्रिस लिनियस। कभी कभी एग्जाम में बाघ ना देकर ये साइंटिस्ट नाम पूछ लिया जाता है। दूसरी बात, राष्ट्रीय पक्षी। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी आप जानते हैं मोर है, यानी कि उसे संस्कृत भाषा में मयूर कहते हैं, और इसका साइंटिस्ट नाम है पावो क्रिस्टेटस लिनियस। तो पावो क्रिस्टेटस लिनियन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और देश का नाम आप जानते हैं इंडिया है, जो कि क्या है? भारत है। तो आज का दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।